हाय, दिस इज़ विजया एंड वेलकम टू विजयास रेसिपीज़। आज हम कुछ यूज़फुल किचन टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे जो हमारे रोज़ के किचन के काम में बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से हमारे नए वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किचन टिप्स और ट्रिक्स। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपको कौन से टिप्स और ट्रिक्स ज़्यादा पसंद आए। अभी हमारा टिप है बटर को लेके। हम जब भी बाज़ार से बटर लेके आते हैं और डायरेक्ट उसे डीप फ्रीज़र में रखते हैं, वो इतना हार्ड हो जाता है जब भी हमें यूज़ करना है। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब बटर लेके आए उसे डायरेक्ट डीप फ्रीज़र में ना रखें, इसे ओपन कर लें और इसे क्यूब्स में कट कर लें। इसे और छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। और इस क्यूब्स को बॉक्स में रख सकते हैं। बटर को इस क्यूब्स में कट करके हम इसे एयरटाइट कंटेनर में रख के बाद में हम इसे डीप फ्रीज में रख सकते हैं। जब भी यूज़ करना हो डायरेक्ट हम क्यूब्स यूज़ कर सकते हैं। हम कोई मिठाई या हलवा बनाने के लिए जब बादाम को भिगोते हैं और बाद में उसे छीलते हैं तो ये उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो हमारा ट्रिक है बादाम को आसानी से यानी 10 मिनट में से कैसे इस छिलके को छील सकते हैं। हम इस बादाम को इस बाउल में डालेंगे। हमने ये उबलता हुआ पानी रखा है, ये हम इस बादाम पे डालेंगे। इस गर्म पानी में हम बादाम को 10 मिनट के लिए ढक के इसे भिगो के रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हम ये लिड हटा देते हैं। और इसे इस प्लेट में निकाल लेंगे। हमने गर्म पानी से सारे बादाम को इस प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे छीलेंगे। इसे हल्के हाथों से बस थंब से प्रेस करने से ही इसका छिलका निकल जाता है। हम इस मेथड से बहुत कम टाइम में बहुत सारा बादाम छील सकते हैं। हमारा अगला टिप है मूंगफली के छिलके को आसानी से छीलने का। इसके लिए हम मूंगफली में 1 टीस्पून पानी डालेंगे, इसे मिक्स कर देंगे और इसे 2 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे। बाद में हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने गैस ऑन कर लिया है। पैन में ये मूंगफली डालेंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे फ्राई करने से ये काला नहीं पड़ता है। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। हमने मूंगफली को लो टू मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट कर लिया है। चेक करके देखते हैं, इसका ये स्किन निकल रहा है, इसका मतलब ये ड्राई रोस्ट अच्छी तरह से हो गया है। गैस ऑफ कर देते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। मूंगफली पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक किचन टॉवल पे डालेंगे। इसे फोल्ड करके सिर्फ धीरे से हम मस लेंगे।
अब हम इस मूंगफली को झारे में डालेंगे जिससे हम पूरियां तलते हैं। इस मेथड से कितनी आसानी से मूंगफली के छिलके अलग हो जाते हैं। हम जब भी सब्ज़ी में पनीर को फ्राई करके डालते हैं तो पनीर एकदम खिंचे खिंचे से हो जाते हैं। इसके लिए एक अच्छा उपाय है, पनीर को फ्राई करने के बाद उसे इमीडिएटली गर्म पानी के बर्तन में डाल दें। इसे गर्म पानी के बर्तन में डाल के इसे ऐसे ही रखें और जब भी आपको उसे सब्ज़ी में डालना हो तो उसे गर्म पानी के बर्तन में से उसे निकाल लें, इसे छान लें और बाद में इसे सब्ज़ी में डालें। इस तरह पनीर को फ्राई करके इस गर्म पानी में डाल के बाद में छानने से पनीर बहुत देर तक सॉफ्ट और स्पंजी बना रहता है। कोकोनट को शेल से सेपरेट करने के लिए इसे डीप फ्रीज में रखिए 5 से 6 घंटे या ओवरनाइट, और इसे बाद में बाहर निकाल के रखिए। फिर इसे नाइफ से सेपरेट करिए, एकदम इजीली निकल जाता है। पाँच 6 घंटे कोकोनट को डीप फ्रीज़र में रखने के बाद और इसे 1 घंटा बाहर रखने के बाद कितना इजीली कोकोनट सेपरेट हो जाता है, आपने देखा है। इसे हम स्टोर करके रखेंगे। अब अगर आप चाहें तो इसके स्किन स्क्रैप करके निकाल सकते हैं और इसे पीसेस में कट करके रख सकते हैं। आप इसे स्किन पील करके भी रख सकते हैं या स्किन के साथ भी रख सकते हैं। इसे हम एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं या जिपलॉक बैग में भी रख सकते हैं। इसे आप डीप फ्रीज़र में रखें और जब चाहिए तब इसे यूज़ कर सकते हैं।